हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इस टेंस में कार्य का भूतकाल में समय के साथ जारी रहना पाया जाता है। कार्य जारी होता है और समय दिया होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि दिए होते हैं, परंतु उनके साथ से शब्द लगा होता है समय के लिए। इसमें हमें ध्यान देना ये है कि निश्चित समय जैसे 10 बजे से सोमवार से, उसके लिए सिंस आएगा, और अनिश्चित समय के लिए 2 घंटे, 4 दिन, 2 साल, उसके लिए हमें फॉर लगाना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, उनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? तो इसमें हमको क्या करना होगा? सब्जेक्ट एसएस है या पीएस है, सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, समय का बिंदु। उदाहरण लिखते हैं। 4 दिन से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 4 days। लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे। बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। चिड़ियाँ सुबह से आसमान में उड़ रही थीं। वर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें करना क्या है? सिंपल सा, सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, हेड के बाद नॉट लिखना है, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम। सीधी सी बात है, हेड के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। उदाहरण देखते हैं। वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। गोपाल सोमवार से कहानी नहीं लिख रहा था। गोपाल हैड नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे क्या से आरंभ वाले प्रश्नों की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, हेड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उदाहरण है, क्या सोनू सुबह से पढ़ रहा था? हैड सोनू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे 2 घंटे से एक मैच खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 hours। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न। इनमें हमें क्या करना है? तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगा देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लिख देंगे, टाइम लिख देंगे जो भी दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे चौकीदार 2 बजे से कहाँ सो रहा था? वेयर हैड द बाथमैन बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। वह 2 माह से गीता क्यों पढ़ रहा था? वाई हैड ही बीन रीडिंग द गीता फॉर 2 months। अब ध्यान हमें ये देना है कि अगर हु आया है तो हमें क्या करना है। 2 घंटे से खेत में पानी कौन दे रहा? तो हु के साथ सीधे लिख देंगे, हु हैड बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 2 hours। हु लिखेंगे, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यदि नकारात्मक है तो, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो क्या करेंगे? टैग क्वेश्चंस में क्या करेंगे? हेड पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लिखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मूल बात यह है कि हेड के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है। क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा था? हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न, माना नकारात्मक है तो क्या करेंगे? सिंपल सी भी वही बात है कि हम सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, फिर हेड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। रोगी कल से दवा क्यों नहीं खा रहा था? वाई एट द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस यस्टरडे। बच्चे 3 दिन से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे?
वाई हैड द चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 3 days। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अब पूरे पास्ट टेंस के मैं आपको कुछ सेंटेंसेस अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, जिन्हें आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, और जो पार्ट समझ में नहीं आएगा उस पार्ट का वीडियो पुनः देखेंगे और पुनः उसी आधार पर आप अपना ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास के लिए वाक्य। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। वह 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अब निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, नकारात्मक वाक्यों को देखते। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा था, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक शब्द। क्या उसने एक पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। क्या वह एक पत्र लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वह एक पत्र लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। क्या वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। उसने एक पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट अ लेटर। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। क्या वह 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा था, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। उसने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, लिख करके उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।